अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हुजूर के हुक्म को मज़हब ठहरा कर दर्द की शिद्दत में आपको मुशक्कत में डालना जरूरी न समझा, तो वो भी मौरूदुल इल्ज़ाम न हुए। वह ताला आलम। हुजूर की तरफ हज़रत उमर ने हिज़याने की निस्बत नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, और ये कहना भी गलत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिज़यान की निस्बत की है। इसलिए हदीस शरीफ का ये जुमला है, क्या हुजूर ने परेशान बात कही? उनसे पूछो। हज़रत उमर ने कहा, यकीन के साथ हरगिज़ साबित नहीं कि बुखारी व मुस्लिम वगैरह की अक्सर रिवायतों में यूं है। क़ालू माशाना अहजरस्तफ़हमूहु, लोगों ने कहा हुजूर का क्या हाल है, क्या उन्होंने परेशान बात कही? उनसे फिर पूछो। मतलब यह है कि हिजरे के माने परेशान व हिज़यान और यहूदा बकने के भी हैं, ये तो तस्लीम है, मगर वो हो सकता है कि कलाम में इस्तिफ़हाम इनकारी हो, जैसे पारा अव्वल रुकू दोम में है कि मुनाफिकों ने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, यानी क्या हम ईमान लाए जैसे कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, यानी हम ईमान नहींगे। तो इसी तरह जो लोग लिखने का सामान लाने के तायद में थे, हो सकता है उन्हें लोगों ने कहा हो अहजरस्तफ़हमूहु, क्या हुजूर ने हजर किया यानी हिज़यान नहीं किया है, लिखने का सामान लाना चाहिए। उनसे फिर पूछो। और ये भी हो सकता है कि जो लोग लिखने का सामान लाने के मुखालिफ थे, उन्हें लोगों ने इस्तिफ़हाम इनकारी के तौर पर कहा हुआ अहजरस्तफ़हमू, यानी हुजूर को हिज़यान तो हुआ नहीं, इसलिए कि नबी उससे महफूज होते हैं, तो आपका कलाम हमारी समझ में नहीं आता। कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जिसे हुजूर इस शिद्दत दर्द में लिखना चाहते हैं? फिर से पूछो। और ना समझने की वजह बिल्कुल जाहिर थी, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि अहकाम को खुदाए ताला की तरफ मंसूब फरमाते थे, और उस मौके पर ये नहीं फरमाया कि अल्लाह अमरनी अल कुतुब लकुम कताबान तज़लु बादी, बेशक अल्लाह ने मुझको फरमाया है कि तुम लोगों के लिए एक किताब लिख दूं ताकि तुम गुमराह न हो। लिहाजा जो लोग लिखने का सामान न लाने के तायद में थे, उनको शबह पैदा हुआ कि हुजूर ने तो आदत के मुताबिक ही फरमाया होगा, मगर हम नहीं समझे। फिर से पूछो। और सहाबाए कराम खूब जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफा तहमत के लिए भी लिखते थे। ना कुरान मजीद पारा 21 रुकू 1 में है, वमा कुन्ता ततलू मिन क़ल्बी मिन किताब वला तख़ताह बियमीनिक, इससे पहले तो कोई किताब ना पढ़ते थे और न अपने हाथ से लिखते थे, मगर उस मौके पर हुजूर ने खुद लिखने को फरमाया, इसलिए सहाबा को दोबारा समझने की जरूरत पेश आई। और ये भी हो सकता है कि लफ्ज़ हजर व हजर इनसे मुश्तक हो, जिसके माने छोड़ने के हैं, और लफ्ज़ हया मफ़ऊल मुक़द्दर हो, तो इस सूरे में मतलब ये होगा क्या हुजूर ने ज़ाहिरी जिंदगी छोड़ दी? मालूम करो, जैसे कि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ मुताद्दिद जगह छोड़ने के माने में इस्तेमाल हुआ है। मसलन पारा 16 रुकू 6 में है, वहाजरनी मलिया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र ने उनसे कहा कि तुम मुझे ज़माने दराज तक छोड़ दो। इस सूरह मुज़म्मिल में है हजर जमीला, यानी उन्हें अच्छी तरह छोड़ दो। और बाद रिवायतों में जो हमजा इस्तिफ़हाम नहीं है तो मुक़द्दर है, जैसे पारा 7 15 रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौल रब्बी के शुरू में बहुत सी मुफस्सिरीन के नजदीक हमजा इस्तिफ़हाम मुक़द्दर है। हज़रत शेख अब्दुल हक महदी दलवी रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, अगर दरबाज़ रिवायात हर्फ इस्तिफ़हाम मज़कूर बना शद मुक़द्दर, अगर बाज़ रिवायतों में हर्फ इस्तिफ़हाम मज़कूर नहीं है तो मुक़द्दर है। जल्दे 4 610 सफ़ा। और अगर हिजरे के माने इख्तिलात कलाम ही के लिए जाए तो इसकी 2 किस्में हैं। एक वो इख्तिलात जो बिल इत्तिफ़ाक़ अंबिया कराम को हो सकता है, और वो ये है कि कुव्वत गोयाई के एज़ा कमज़ोर हो जाए, या आवाज़ बैठ जाए, या जुबान पर खुश्की का गुलबा हो, जिनके सब अल्फाज अच्छी तरह सुनने में ना आए, तो ये हालत अंबिया को लाहक हो सकती हैं। जैसे कि हदीस शरीफ की सही किताबों में मौजूद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बीमारियों में आवाज़ बैठने का अरीज़ा लाहक हो गया था, और इख्तिलात कलाम की दूसरी किस्म का गशी के सबब या दिमाग पर बुखार के चढ़ जाने से सख्त बुखार में होता है कि अक्सर इस हालत में मकसद के खिलाफ कलाम ज़बान पर जारी हो जाते हैं। इख्तिलात कलाम की ये किस्में अंबिया को हो सकती हैं या नहीं, इल्मा को इसमें इख्तिलाफ वो है जो लोग इसे जुनून की किस्म करार देते हैं, वो अंबिया कराम के लिए इसे जायज़ नहीं ठहराते, और बाद लोग इसे खुशी व बेहोशी के मसले करार देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह का अरीज़ा लाहक होना कुरान मजीद से साबित है, जैसा कि
पारा 9 रुकू 7 में है। वकर मौसा साका यानी मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और पारा 24 में 2 रुकू में है। वक़फ़ सूरी फज़क़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मा शाअ अल्लाह सुम्मा नफ़ख़ फ़ीही आख़िरी फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। और सूर फूंका जाएगा तो जिसे अल्लाह चाहेगा, उसके अलावा जितनी ज़मीन और आसमान में सब बेहोश हो जाएंगे। फिर सूर दोबारा फूंका जाएगा तो सब देखते हुए खड़े हो जाएंगे। और सही हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाकुन अव्वला मिन यफ़ीक़ फ़इज़ा मूसा अख़ज़ बिक़ाइमिन मिन क़वाइमिल अर्श, तो पहले जिसको होश होगा वो मैं हूँगा और मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि वो अर्श के पायों में एक पाया पकड़े हुए हैं। साबित हुआ कि अंबिया कराम पर गशी व बेहोशी तारी होती है और ये उनकी शान के खिलाफ नहीं। और खूब जाहिर है कि इस हालत के जुनून पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए कि जुनून में पहले कवायम मदर की रूह में खलल वक़ाए होता है, हमेशा रहता है, लेकिन इस हालत में रूह के अंदर हरगिज़ खलल नहीं होता, बल्कि कुछ वक्त के लिए जिसमें की तरफ एज़ा मर्द के सबब काबू में नहीं रहते। मगर खुदा ताला अपने अंबिया कराम को इस हालत में भी अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने और कहने से बचाए रखता है। लिहाजा अगर बाज़ हाज़रीन को वहम पैदा हो कि हुजूर का हुक्म इख्तिलात कलाम की किस्म है जो ऐसे मर्दों की में जाहिर होता है, तो कुछ बाइद भी नहीं कि दर्द सिर की शिद्दत के साथ उस वक्त हुजूर पर बुखार भी बहुत जोर किए हुए था, मगर इसके बावजूद कहने वाली ने बिलहाज आदब कतई तौर पर बात ना कही, बल्कि बदर कहा माशान, यानी इनका क्या हाल है, क्या इख्तिलात कलाम हुआ है या हम समझे नहीं, दोबारा पूछो। वाज़े फरमाए अगर हुक्म हो लिखने का सामान लाए, वरना जाने दे कि दर्द की शिद्दत में मशक्कत उठाने की चंदा जरूरत नहीं। और ये सब बातें उस सूरत पर हैं जबकि इख्तिलात कलाम से आखिरी कसम मुराद हो, और अगर कसम अव्वल मुराद हो तो मतलब ये होगा कि उस मजमून को हम हुजूर की आदत की खिलाफ देखते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कुव्वत गोयाई में कमजोरी पैदा हो गई हो, उस सबब से हम आपके कलाम को बखूबी नहीं समझ सके। लिहाजा दोबारा पूछो ताकि जाहिर फरमाए और हम यकीन के साथ जान ले कि हुजूर लिखने का सामान तलब फरमा रहे हैं, तो हम उसे हाजिर करें और उस सूरत में भी किसी पर कोई इल्जाम आयद नहीं होता। वह सुब्हानहू तआला आलम, हुजूर की आवाज पर किसी ने आवाज ऊंची नहीं की। नंबर 3, बेशक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर आवाज को ऊंची करना सब नेकियों को बर्बाद करना है। हुजूर की आवाज पर आवाज को बुलंद करना सख्त गुनाह है, मगर उस वाक़े में किसी ने ऐसा नहीं किया और ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और न किसी दूसरे सहाबी ने। अलबत्ता आपस की गुफ्तगू में हुजूर के सामने उन लोगों की आवाजें बुलंद हुई और अक्सर ऐसा होता था कि सहाबाए किराम आपस की बहसों और झगड़ों में हुजूर के सामने एक दूसरे पर आवाजें बुलंद करते थे, नारे लगाते थे और हुजूर मना नहीं फरमाते थे, बल्कि इस किस्म की बहसों को जायज होने का कुरान करीम से भी 2 तरह इशारा मिलता है। अव्वल ये कि कुरान करीम ने इन लफ्जों के साथ हुजूर के सामने आवाज बुलंद करने को मना फरमाया है। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सूत नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। पारा 26-13 रुकू। और इस तरह मना नहीं फरमाया ला तरफ़अू अस्वातकुम बैनकुम अंदिल नबी, नबी के पास अपनी आवाजों को आपस में बुलंद ना करो। मालूम हुआ कि हुजूर की आवाज पर आवाज बुलंद करना मना है, मगर हुजूर के सामने आपस में एक दूसरे पर आवाज बुलंद करना जायज है। दूसरे कुरान मजीद ने ये फरमाया कजारा बाज़ुकुम लिबाज़, यानी जिस तरह एक दूसरे पर आवाज बुलंद करते हो। मालूम हुआ कि सहाबा का एक दूसरे पर आवाज बुलंद करने में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता हुजूर की आवाज पर बुलंद करना बर्बादी अमाल का सबब है। और फिर ये कहाँ से साबित हो गया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज बुलंद की? पहले उनका आवाज बुलंद करना साबित किया जाए, फिर एतराज किया जाए। बहुत मुमकिन है कि मजमूई तौर पर ऐसा हुआ हो, इसलिए कि जब बहुत से सहाबाए हजरा मुबारका में हाजिर थे तो सबकी गुफ्तगू से आवाज का बुलंद होना यकीनी है और ये गुनाह नहीं, और ये भी गुनाह है हो तो सब हाजरीन यहाँ तक हजरत अब्बास हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी ये गुनाह आयद होगा। और हुजूर का इरशाद गिरामी ला यंबग़ी इंदी तनाज़ुअ, यानी मेरे पास झगड़ना मुनासिब नहीं, इसी बात की तायद कर रहा है कि ये गुनाह नहीं बल्कि खिलाफ औला है, इसलिए कि ज़िना जो बर्बादी अमाल का सबब नहीं है। इसे मना करने के लिए भी यूं नहीं कहा जाता कि ज़िना मुनासिब नहीं है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौमानी, यानी तुम लोग मेरे पास जुट जाओ, तो ये कलाम उन अक़साम में से है जो मर्ज के सब मरीज से जाहिर हो जाता है कि जरा सी गफ्त व सनीद को बर्दाश्त नहीं करता। और फिर ये खिताब तो सब हाजिरीन से था जिसमें लिखने का सामान लाने की तायद करने वाले और मुखालिफत करने वाले दोनों शामिल थे, तो सिर्फ हज़रत उमर ही पर क्यों एतराज किया जाता है? हज़रत अब्बास हज़रत अली और दूसरे लोगों पर क्यों नहीं किया जाता?